हरि ओम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमो नमः। श्री विश्वकर्मणे नमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, आप सबों के हृदय कमल पर विराजमान विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा के पावन विग्रह को बारंबार नमन करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्रियजनों, एक समय की बात है, भगवान विश्वकर्मा के पुत्र मय, ब्रह्मर्षि मय के वंश में बड़े ही प्रतापी अष्टांग योगी ब्रह्मर्षि द्विजदेवा हुए। ये ब्रह्मर्षि सांख्यायन सूत्र के आचार्य थे, साथ ही साथ स्तव सूत्र संहिता के भी प्रकांड विद्वान थे। अष्टांग योगी तो थे ही, बाल ब्रह्मचारी भी थे। बड़े सरल हृदय के गायत्री जापक थे। एक समय ये ब्रह्मर्षि द्विजदेवा मानसिक जप करते हुए इलाचल पर्वत की सीमा से काफी दूर निकल जाते हैं। जैसे ही द्विजदेवा इलाचल पर्वत की सीमा पार करते हैं, उसी क्षण वट वृक्ष पे लटका एक प्रेत आकर के इनके पैर पकड़ लेता है। सच्चित दृढ़ प्रज्ञ ब्रह्मर्षि द्विजदेवा दोनों हाथों से उस प्रेत को उठाते हैं और पूछते हैं, क्या कारण है? क्यों मेरे चरणों को पकड़ रहे हो? वह प्रेत ब्रह्मर्षि द्विजदेवा के समक्ष अपनी व्यथा प्रस्तुत करता है, अपनी व्यथा सुनाता है कि हे ब्रह्मर्षि, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, परंतु मेरे खोटे कर्मों के कारण मैं इस प्रेत योनि में आ गया हूं। इस प्रेत योनि में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा हूं। अतएव हे प्रभु, मेरे कष्टों को दूर करिए। सरल हृदय द्विजदेवा ने कहा, हे प्रेत, चलो मेरे साथ इलाचल पर्वत चलते हैं। और मुझे विश्वास है विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा की शक्तियों पर कि उसके प्रभाव से उस पर्वत में प्रवेश करते ही आपके समस्त पाप ताप जल करके भस्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर के ब्रह्मर्षि द्विजदेवा ने उस प्रेत का हाथ जैसे ही पकड़ा, प्रेत मन ही मन डर गया, कांपने लगा और कहा कि हे प्रभु, विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा के प्रताप से इलाचल पर्वत की सीमा में कोई भी भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि प्रवेश नहीं कर सकता, तो मैं कैसे प्रवेश करूं? बड़ा मार्मिक सा प्रसंग आया। ब्रह्मर्षि द्विजदेवा कहते हैं कि हे प्रेत, प्राणी कब तक अपने दुष्कर्मों को भोगता है, और जैसे ही वह समर्पण करता है, सत्कर्मों की ओर प्रेरित होता है, उसी क्षण दैवी शक्ति उसका
रक्षण करने लगती है। ऐसे उदार वचन सुनकर के, निर्भीक होकर के वह प्रेत ब्रह्मर्षि दुजदेवा के साथ चल पड़ा। दोनों ही इलाचल पर्वत की सीमा में प्रवेश करते हैं। इलाचल पर्वत पर पहुंचते हैं। मध्य रात्रि हो चुकी होती है। अगली भोर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मर्षि दुजदेवा अपने नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं। पूजन जप इत्यादि से निवृत्त होकर के उस प्रेत को विश्व कुंड में स्नान करा देता है। ज्यों ही विश्व कुंड में वह प्रेत डुबकी लगाता है, तत्क्षण विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा की कृपा उस पर हो जाती है और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर बड़ा सुंदर मानव शरीर प्राप्त कर लेता है। प्रभु की कृपा और उस विश्व कुंड के जल का प्रभाव, सारे पाप ताप वही जल के भस्म हो जाते हैं। तब यह ब्राह्मण अत्याधिक हर्षित होता है, प्रभु को बारंबार धन्यवाद देता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, विनती करता है, पूजन इत्यादि करता है, भगवान की स्तुति करने लगता है। भक्तवत्सल मेरे प्रभु, जय हो, जय हो बाबा विश्वकर्मा। प्रियजनों, प्रेत योनि से मुक्त हुआ यह ब्राह्मण हाथ जोड़ करके ब्रह्मर्षि दुजदेवा के चरणों में बैठ जाता है और विनती करता है कि हे ब्रह्मर्षि, मुझे इस स्थान के महात्म के बारे में बताएं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इस इलाचल पर्वत के महात्म विषयक आपसे वृतांत सुनूं। इस ब्राह्मण की बात से द्रवित होकर ब्रह्मर्षि दुजदेवा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी अगर यह इच्छा है तो अवश्य ही मैं उसे पूर्ण करूंगा। मैं इस इलाचल पर्वत का पूर्ण वृतांत तुम्हें सुनाता हूं। सो शांत चित्त होकर ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। ब्रह्मर्षि दुजदेवा कहते हैं कि हे विप्रवर, उस समय की बात है जब समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को पृथ्वी से उखाड़कर समुद्र ले जाया गया और समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें एक तरफ असुर थे, दूसरे दल में देवता। मंदराचल की बनी थी मथिनी और डोरी अर्थात रस्सी का कार्य कर रहे थे नागराज वासुकी। देखिए प्रभु कितने दयालु हैं कि मंदराचल पर्वत समुद्र के रास्ते पाताल ना चला जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए बाहर आया कालकूट विष। जब कालकूट विष समुद्र से बाहर आया तो उसकी लपटों से त्राही त्राही होने लगी। देवताओं ने विनती करी कि इस परिस्थिति से हमें केवल बचा सकता है तो वो कौन है?
वह है बाबा भोलेनाथ अवगढ़धानी शिव शंभू। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव भक्त वत्सल है, बड़े दयालु हैं, भोले भाले। भोलेनाथ महादेव ने उस भयंकर कालकूट विष को ग्रहण कर लिया अपनी अंजलि में और अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ हो गए बाबा। जय हो। कालकूट विष निकला, इसके साथ अन्य और 13 रत्न समुद्र से निकले, जिसमें उच्चैश्रवाश्व, इंद्र का वाहन ऐरावत इत्यादि। परंतु अंत तक अमृत नहीं निकला। तब श्री हरि नारायण पुनः सुमेरु के पास पहुंचते हैं और जैसे ही नारायण पहुंचते हैं तत्क्षण सुमेरु हाथ जोड़ करके कहने लगता, प्रभु बस आपके साक्षात दर्शन की इच्छा थी, इसी कारण अब तक अमृत नहीं छोड़ा, बस वही बचा है। सुमेरु की इच्छा पूर्ण की श्री नारायण ने चतुर्भुज अवतार में सुमेरु को दर्शन दिए और वरदान दिया कि हे सुमेरु, कालांतर में जब विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा मानव रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे, तब क्या होगा? तब वे अपना धाम तुम्हें ही बनाएंगे, अर्थात तुम्हारे ऊपर ही निवास स्थान बनाएंगे। ऐसा वरदान जैसे ही श्री हरि नारायण ने सुमेरु को दिया तो सुमेरु प्रसन्न हो गया और तत्क्षण अमृत को छोड़ दिया। जैसे ही अमृत छोड़ा तो क्या देखते हैं प्रभु कि भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए समुद्र से ऊपर आते हैं, समुद्र से ऊपर आते हैं और एक हर्ष की लहर चारों ओर व्याप्त हो जाती है। तो मेरे प्रभु अमृत तो मिल गया, अब बारी थी कि इस अमृत का वितरण हो, और वितरण भी कैसा हो? सुपात्र को मिले। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, सुपात्र को मिले, अन्यथा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में भगवान श्री हरि नारायण ने पुनः एक और अवतार लिया, जिसे हम मोहिनी अवतार कहते हैं। तो प्रभु यहां अमृत बट रहा था, और अमृत जब बट रहा था तो वहां नागराज वासुकी भी देवताओं के साथ विराजमान थे। तब नागराज वासुकी ने श्री हरि नारायण के समक्ष एक प्रार्थना रखी कि हे प्रभु, अतल लोक से जब नाग पृथ्वी लोक में आते हैं और जब वे वापस जाते हैं तो अक्सर रास्ता भटक जाते हैं, जिससे वे कई कई दिन तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते। अतएव हे नारायण, कोई ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे नाग अपने लोक में सुगमता से पहुंच जाए। नागराज वासुकी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए श्री हरि नारायण ने तक्षक आदि नागों को आदेश दिया कि वे जाएं और सुमेरु पर्वत को समुद्र से निकाल करके उस स्थान पर स्थापित कर दें जहां से
अतल वितल आदि लोकों में जाने का रास्ता है, मुहाना है। ऐसा ही हुआ। सुमेरु को जल से निकाल करके पृथ्वी पर स्थापित कर दिया गया। अब यह सुमेरु पर्वत उस स्थान पर स्थापित हो गया जहां से बड़े बड़े विशाल मणिधर नागों का आना जाना प्रारंभ हुआ। नागों के मणि के घर्षण से यह सुमेरु स्वर्णमय हो गया। मणियों के घर्षण से स्वर्णमय होने के बाद सुमेरु का नामकरण हेमकूट पर्वत हो गया। हेमकूट बड़ा सुंदर सजीला स्वर्णमय। एक समय की बात है, यह हेमकूट पर्वत मानव शरीर धारण करके विचरण कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इलाव्रत नामक पर्वत की बड़ी सुशील पुत्री इला भी मानव रूप लेकर के उस पर्वत के तलहटी में विचरण कर रहे हैं। संयोगवश दोनों ने एक दूसरे को देखा। इला ने देखा कंचन काया, सुडौल सजीला शरीर, मंद मंद मुस्कुराता हुआ हेमकूट। इधर हेमकूट ने इला को देखा, प्रेम अंकुर फूट गए। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। जब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे तो हेमकूट पर्वत ने अपने नाते रिश्तेदारों को इलाचल भेजा। इलाचल ने प्रस्ताव स्वीकार किया और विधि पूर्वक हेमकूट और इला का विवाह संपन्न हुआ। अब देखिए प्रभु की माया। इलाव्रत की बेटी इला हेमकूट से विवाह करती है तो यह जो हेमकूट पर्वत अब तक जाना जाता था, यह इलाचल के नाम से विख्यात हो गया। इसी इलाचल पर्वत पर हेमकूट और इला एक बड़ी सुंदर गुफा बना करके अपना जीवन जीने लगे। और प्रभु नारायण का कथन चूंकि इसे याद था, नित्य प्रति भगवान श्री विराट विश्वकर्मा का ध्यान करने लगा। इला जो की पतिव्रता स्त्री थी, वह भी भगवान का ध्यान करने लगा। परंतु कई बार ऐसा होता था कि राक्षसों के समय बेसमय पर्वत पर आने से ये दंपति दुखी रहने लगे। उसी पर्वत पर गृध्रमुख नामक एक राक्षस ने अपना बसेरा बना लिया। एक गुफा में वहीं रहने लगा, जिसके कारण यह दंपति और दुखी हो। एक दिन की बात है, इला नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एक चट्टान पर बैठी थी। तभी ब्रह्म ऋषि नारद का वहां आना हुआ। इला ने ब्रह्म ऋषि नारद को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्म ऋषि नारद ने इला को भगवान श्री विश्वकर्मा का अष्टाक्षरी मंत्र दिया और कहा कि हे पुत्री, इस अष्टाक्षरी मंत्र का बड़ी श्रद्धा और विश्वास से पाठ करोगी तो निश्चित मान लो प्रभु श्री अवश्य दर्शन देंगे। ऐसा कह करके ब्रह्म ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए।
समय गुजरने लगा। एक दिन गृद्धमुख नामक राक्षस ने इला को उठा लिया। कामवश होकर उठा लिया और अपनी गुफा में ले गया। जैसे ही गुफा में इला को ले जाता है तो देवयोग से देखिए प्रभु कि इस गृद्धमुख की जो पत्नी थी वह पतिव्रता साध्वी स्त्री थी। उसने इला की हर प्रकार से रक्षा की, उसे अपने साथ ही रखा। जैसे ही इला उस राक्षसी के साथ गुफा के अंदर प्रवेश करती है, मन ही मन भगवान श्री विश्वकर्मा का ध्यान करने लगती है और अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने लगती है। इस मंत्र के प्रभाव से देखिए भक्तवत्सल प्रभु श्री विश्वकर्मा वास्तु पुरुष के साथ हंस पर सवार होकर के इलाचल पर्वत पहुंच जाते हैं और एक इशारे मात्र से उस गृद्धमुख विशालकाय राक्षस को उल्टा लटका देते हैं। ज्यों ही गृद्धमुख उल्टा लटक जाता है तो गृद्धमुख की जो पत्नी है, जो पतिव्रता साध्वी स्त्री थी, प्रभु श्री के सामने विनती करने लगती है, प्रभु आप करुणा करके इन्हें छोड़ दीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि कभी हमारी छाया भी इस पर्वत को स्पर्श नहीं करेगी। उस पतिव्रता की बात रखते हुए भक्तवत्सल प्रभु श्री विश्वकर्मा ने उस राक्षस गृद्धमुख को मुक्त कर दिया। गृद्धमुख ने वचन दिया कि आज के बाद कभी भी राक्षस जाति का कोई भी प्राणी इस पर्वत की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, ना ही हमारी छाया भी इस पर्वत पर पड़ेगी। और ऐसा कहकर के उस पर्वत को छोड़कर गृद्धमुख अपनी पत्नी सहित अन्यत्र चला गया। प्रभु श्री ने इला को इलाचल से मिलवाया। दोनों प्रसन्न हुए। प्रभु श्री की विनती करने लगे कि भगवान मेरे वरदान को सार्थक कीजिए, इसी पर्वत पर अपना निवास बना लीजिए। प्रभु श्री विश्वकर्मा सहर्ष इलाचल को आश्वासन देते हैं कि हे इलाचल, अति शीघ्र मैं मानव अवतार लूंगा और मानव अवतार लेने के बाद इसी पर्वत पर अपना धाम बनाऊंगा। ऐसा कहकर के बारंबार इला और इलाचल को आशीर्वाद देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते। समय गुजरता है मित्रों, मेरे प्रियजनों, और विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा काशी में पंडित प्रभास शर्मा के यहां सोमनाथ नाम से अवतार धारण करते हैं। यहां प्रभु बालपन की बड़ी नटखट लीलाएं करते हैं। फिर गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। वहां गुरुमाता और गुरुपुत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं काष्ठ आदि से। गुरुपुत्री के कहने पर स्वर्णाभूषण हेतु ब्रह्मचारी बालक सोमनाथ काशी नगरी में पुनः प्रवेश करते हैं, जहां भगवान भोलेनाथ शिव शंभु का लिंगात्मक विग्रह विश्वेश्वर नाथ शिवलिंग स्थापित करते हैं और 3 वर्ष कठोर तपस्या करते हैं।
यहीं पर सोमनाथ शर्मा को प्रभु विश्वकर्मा संबोधन से पुकारते हैं। यही विश्वकर्मा फिर गृहस्थ जीवन जीते हुए हर प्रकार से अपने परिवार को और अपने क्षेत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। अपने पुत्र चाक्षुष को संपूर्ण ज्ञान देकर के सांख्यायन संहिता, सांख्यायन सूत्र, स्तव सूत्र आदि में विशारद करके अपनी पत्नी कृति को भले प्रकार से समझा करके बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम में प्रभु श्री विश्वकर्मा श्री हरि नारायण का श्री विग्रह स्थापित करते हैं और अपनी तपस्या के बल पर उसे ऊर्जावान बनाते हैं। मेरे प्रियजनों, बद्रिकाश्रम का समय पूर्ण होने पश्चात विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा जो मानव अवतारधारी हैं, वे विश्वकर्मा बद्रिकाश्रम से पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। पुष्कर क्षेत्र में जाकर श्री विश्वकर्मा जी सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी का धाम स्थापित करते हैं, मंदिर बनवाते हैं। श्री ब्रह्मा जी का श्री विग्रह स्थापित करते हैं और साथ ही साथ वेद माता गायत्री का भी धाम पुष्कर तीर्थ में बनाते हैं। इसी के साथ साथ भक्तवत्सल मेरे प्रभु विभिन्न सरोवरों का भी उस तीर्थ में निर्माण करते हैं, जिससे मानव मात्र अपने पापों से मुक्त हो जाए। जब यह सारा कार्य पूर्ण हो चुका होता है तो हंस पर सवार एक मुख चतुर्भुज बड़ी मोहक छवि वाले प्रभु श्री विश्वकर्मा इलाचल पर्वत पहुंचते हैं। इलाचल पर्वत पहुंचने पर प्रभु श्री तीन बड़े विशेष कुंडों का निर्माण करते हैं। प्रथम कुंड सूर्य कुंड, द्वितीय कुंड है चंद्र कुंड और तीसरा कुंड विश्व कुंड। इन तीन कुंडों को प्रभु अपने तपबल से ऊर्जावान कर देते हैं और इलाचल पर्वत पर अपना स्थान बना लेते हैं, अपना धाम बना लेते हैं। जैसे ही प्रभु इलाचल पर्वत पर अपना धाम बनाते हैं तो प्रभु के प्रताप से पशु पक्षी मानव निर्भीक होकर के उस स्थान पर अपना निवास स्थान बनाने लगे। ऋषि मुनि निर्भीक होकर के तपस्या साधना इत्यादि करने लगे। इलाचल पर्वत की तलहटी तपोवन में विकसित हो गई और इलाचल पर्वत की कीर्ति दूर दूर तक प्रसारित होने लगी। जय हो बाबा विश्वकर्मा, जय हो। मेरे प्रियजनों, इस अध्याय में बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले अध्याय में प्रभु की अन्य लीलाओं का श्रवण करें। प्रेम से मेरे साथ बोलिए, ओम श्री विश्वकर्मणे नमः।